बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी, 2.5 एक्सरसाइज हम कर रहे थे और इसके हमने 15 क्वेश्चन पिछली वीडियो तक कर लिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 से यही था कि हमें ये बताना था कि एक कसीर रकमी जो है वो दूसरी कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी बनती है कि नहीं। और उसके लिए बेसिक फार्मूला मेथड वही था कि एक कसीर रकमी की वैल्यू जो है वो हम निकाल के दूसरी में पुट करते थे और आंसर ज़ीरो आता था। ज़ीरो आए तो जुज़्व ज़रबी होता है और ना आए तो नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिए हैं। तो ये 16वां, 17वां और 18वां ये मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद ये दो क्वेश्चन है आगे 19 और 20, ये थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, उसी तरह से ही है। और ये यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करके इसमें पुट करनी है, यहाँ से निकाल के इसमें पुट करनी है और फिर आंसर निकालना है। तो अभी ज़रा देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। पी एक्स की वैल्यू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ रही है और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरी मसावात है, सी रकमी है। तो यहाँ से हम प्लस 1 को उधर ले जाके तो x की वैल्यू ले आएंगे -1, ठीक है। और इसको हमें इस x की जगह पे लगा देना है। हम ये इसकी वैल्यू लगाते हैं। p -1 वैल्यू है तो -1 लगा रहे हैं हम। यहाँ पे भी x की जगह जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हमने -1 लगा देना। 3 है, आगे x है, फिर उसकी जगह -1, ऊपर स्क्वायर है, फिर आगे x आ रहा है, उसकी वैल्यू -1। और माइनस आ रहे होते हैं ना, तो इसलिए ब्रैकेट्स बड़ी ज़रूरी होती हैं क्योंकि माइनस का ध्यान रखना होता है। ये पहले भी मैंने बताया था कि 3 ताकत ये ऑड ताकत होती है, ताकदद। तो ताकदद हो तो माइनस रहता है, ठीक है। माइनस रहेगा और 1 की ताकत जो मर्ज़ी लें उसने 1 ही रहना होता। फिर यहाँ पे देखें तो माइनस ने ख़त्म होना है क्योंकि जुफ्त ताकत है, ठीक है, इवन ताकत जिसे कहते हैं, इवन पावर। माइनस ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। दो माइनसेस इकट्ठे हों तो प्लस हो जाता है। प्लस है और ये 1 हो गया और आगे वाला भी 1 है। इसको सॉल्व करवाते हैं और मल्टीप्लाई 5 1 ज़र 5 माइनस से 7, 3 1 ज़र 3 और ये 1 और वो 1। तो जनाब ये देखें 3 और एक 4 और एक 5 और 5 में से 5 निकाल दें तो आंसर 0 आ जाता है। इसमें आंसर चूँकि 0 आ रहा है तो हमने पहले भी कहा था रूल क्या है कि 0 आए तो वो फिर जुज़्व ज़रबी होता है। तो हम लिखेंगे कि ये जुज़्व ज़रबी है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये 16th क्वेश्चन हो जाएगा। 17th मैंने सॉल्व कर दिया, जस्ट देखें क्योंकि सेम मेथड है, सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। 17 में ये सवाल था 2y क्यूब और ये सारा, तो हमने उसको चूँकि y की फॉर्म में ना तो पी वाई, x में होता तो पी एक्स लिखते उसे। ये सारा लिख दिया। दूसरी जो कसीर रकमी थी वो y -4 था, 0 के इक्वल रखा और -4 उधर जाके +4। अब वो हम 4 जो है वो पुट कर रहे हैं, हर y की जगह पे 4 4 लगा रहे हैं, वो लगा दिया। अब 4 की ताकत 3 देखें, कैलकुलेटर पे कर लें या ज़ुबानी ज़रब दे लें तो वो 64 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लें 16 आ जाएगा। और ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, ये कट जाना है, ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ये लें जी, ख़त्म हो गए। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 128 से 128 माइनस हो के 0 और अगेन 0 आंसर आया है, तो मतलब कि जुज़्व ज़रबी है। इसी तरह 18 जो है उसमें भी उसी तरह, ये अब ये z का फंक्शन है तो pz लिख दिया हमने उसे। और फिर दूसरी वैल्यू z +2 था तो +2 उधर जाके -2। अब ये -2 हमने पुट करना है हर z की जगह पे, तो वो हम लगा रहे हैं इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह। और फिर वही बात के माइनस का ध्यान रखना है। 3 ताकत है, ताकदद है, माइनस रहेगा और 2 की ताकत 3 कैलकुलेटर पे लें 8 आ जाएगा। ये माइनस ख़त्म हो जाना, 2 की ताकत 2 4 और फिर वही बात 4 5 पर 20। तो इनको हल करेंगे तो -24 आंसर आ रहा है। तो 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, जुज़्व ज़रबी नहीं है। तो ये चीज़ सिंपल याद रखनी है कि 0 आए आंसर पुट करने के बाद तो फिर वो जुज़्व ज़रबी होता है, ठीक है। और जुज़्व ज़रबी कौन होता है, वो जो दूसरी कसीर रकमी है ये वाली, कि ये कसीर रकमी इस कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है, ऐसे हम इसको कहते हैं। और अगर ना आए आंसर 0 तो फिर नहीं है, ठीक है।
और अब आ जाएं जो आखिरी 2 क्वेश्चन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 नंबर वाला सवाल आता है ये वाला। तो इसमें यही है कि पी एक्स ये दिया हुआ है, तो कहता है इसको x माइनस 1 पर तकसीम करने से 8 बाकी बचता है। अभी जो पीछे हम पुट करते हैं ना वैल्यू, तो पुट करके कहता है आंसर 8 बचता है बाकी। तो चले हमें पहले से पता चल गया। तो फिर कहता है k की कीमत मालूम करें। तो इसी इक्वेशन के अंदर अब ये जो x माइनस 1 था उसको अब 0 के इक्वल रख लें और वहाँ से वैल्यू ले लें 1। अब ये 1 हमने पुट करना है इसके अंदर और देखते हैं कि क्या बनता है। तो 1 हम यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ इसकी जगह 1 आएगा, 1 की ताकत 3 माइनस k है, फिर x आ रहा है उसकी जगह पे 1 प्लस 3 आ गया, फिर x की जगह पे 1 प्लस 5। सो इसको हल करते हैं और चूंकि उसने कहा है कि बकाया जो बचता है वो 8 है, तो इसकी जगह आप 8 लिख लें। 1 का क्यूब लें, 1 ही रहना है, ठीक है। k तो ज़ाहिर है हमने मालूम करना ही, ऐसे ही रहेगा। और 1 का जो मर्ज़ी पावर लें 1 है। 3 1 3 और 5 वैसे ही आ गया। सो इधर से हल करते हैं। सो माइनस k 1 k। अब ये 1 और 3 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और k चूँकि माइनस का है ना, तो इधर इस साइड पे ले आएँ ताकि वो पॉजिटिव हो सके, ठीक है। k का आंसर पॉजिटिव आएगा। सो k को इस साइड पे लाएंगे तो k इधर प्लस का हो गया, 8 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 9 पहले से इधर है और 8 उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 में से 8 निकालें तो 1। तो देखें k की वैल्यू आ गई, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट वाला क्वेश्चन उसी तरह से करना है। ये उसने पी एक्स, ज़ाहिर है हमने उसका नाम रख लेना पी एक्स, या उसने रखा हुआ है। तो दूसरी जो किसी रकमी है उसको 0 के इक्वल, हमेशा यही करते हैं, दूसरी को 0 के इक्वल रखते हैं और वहाँ से -2 है तो इधर आके +2। अब ये +2 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो हम लगा रहे हैं। और यहाँ उसने कहा हुआ है कि जो बाकी बचता है वो 0 है, सवाल में उसने लिखा हुआ है, आप चेक कीजिए सवाल। तो यहाँ 0 लगा लिया, वो वैल्यू 2 इधर पुट कर रहे हैं, इधर पुट कर रहे हैं। तो 2 की 3 ताकत लेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 3 बार 24, ये 2k है और ये 26, ठीक है। और ये 24 माइनस 26, ये 24 माइनस 26 करेंगे तो -2 आ जाना, ठीक है। और 2k जो है वो अगर हम उठा के इस साइड पे लाएं तो -2k, ठीक है। और ये दोनों माइनसेस कट जाएंगे और फिर वो पॉजिटिव, फिर 2 2 कट जाएगा तो k की वैल्यू 1 आ गई। लो जी, ये है काम आज का।